नमस्कार साथियों टेट मुद्दा जिस तरीके से केंद्र सरकार ने संशोधन कर दिया चुपचाप, लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दे दिया, लेकिन दोस्तों केंद्र सरकार को ये नहीं पता था कि ये जो संशोधन किया है उसने, वो एक दिन उसके ही सर के ऊपर बम फूट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सरकार को ये नहीं पता था कि उनके ही सांसद बागी हो जाएंगे। सरकार को ये नहीं पता था कि पक्ष विपक्ष सब साथ आ जाएंगे, जिससे उनकी नाक में दम कर देंगे। अब दोस्तों क्या आखिर ये सरकार ऐसा क्यों कर रही है, आज हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। और सरकार को इससे क्या नुकसान है टेट लागू करने से, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अतः दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड पर को या सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा दोस्तों, 2017 में केंद्र सरकार ने आरटी एक्ट में संशोधन कर दिया और चुपचाप आदेश डाल दिया कि सभी शिक्षकों को टेट देना पड़ेगा, जबकि उनकी नियुक्ति उस समय कानून के अनुसार हुई थी। सोचिएगा दोस्तों, किसी की नियुक्ति उस समय तय जो मानक थे उसी के अनुसार की गई थी। अगर आपको लग रहा है कि वो तय मानक नहीं थे तो उसी समय उनको पूरा करना चाहिए था। लेकिन दोस्तों सरकार ने उस समय जो नियुक्ति की जो थी क्राइटेरिया थी, एलिजिबिलिटी थी, उस बेस पे उनकी नियुक्ति हो गई। अब दोस्तों जब उनको 15-15, 20-20 साल हो गए, 25-25, 30-30, 35-35 साल हो गए, अब उनसे कहा जा रहा है कि आप टेट दीजिए। अब ये नियुक्ति की प्रक्रिया, ऐसा कैसे भैया? एक 24 साल का लड़का और एक 34 साल का या 44 साल के इंसान में अंतर है या नहीं है, ये बताइएगा। दोनों में बहुत कुछ अंतर रहेगा। एक नौजवान उसमें नई सोच है, नई उमंग है, लेकिन ये लोग भैया इनका परिवार है, बीवी बच्चे हैं, अब ऐसे इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, तो यहाँ पर ये सरकार को जानना चाहिए। और वैसे भी दोस्तों जो बुद्धि भी है वो धीमे धीमे कमज़ोर होती चली जाती है। तो सरकार ने चुपचाप कांड कर दिया, लेकिन दोस्तों बम फोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने वो आदेश सामने ला दिया जो सरकार ने किया था। अगर सोचिएगा दोस्तों, अगर यही कानून 2017 में सभी को पता चल जाता तो दोस्तों ओबियसली उस समय बहुत ज़्यादा हुड़दंग हो जाता। इसलिए सरकार ने चुपचाप कर दिया कानून में संशोधन कि चलो बाद में हम धीमे धीमे ये चीज़ सामने लाएंगे, लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ले आई। अब सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि संसद में दोस्तों त्राहिमाम है। बेचारे पीएम मोदी जी और अमित शाह जी देखते रह रहे हैं, सारे संसद पक्ष विपक्ष के एक साथ आ गए हैं और सभी दोस्तों सरकार को घेर रहे हैं टेट मैटर पे। और एक बात और मैं आपको बता दूं, जब टेट मुद्दा चलता है तो कोई सांसद किसी को टीका टिप्पणी नहीं करता है, ना हल्ला करता है। जब टेट की कोई भी बात सांसद रखता है तो सभी उसकी बात ध्यान से सुनते हैं, यानी कि सरकार पर ये दाव उल्टा पड़ चुका है ये टेट वाला। और यहाँ पर मैं गारंटी कह रहा हूँ कि सरकार बहुत ही जल्दी इस पर कुछ ना कुछ स्पष्ट करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं हैं और याचिका पे जैसे ही सुनवाई होगी या तो सुप्रीम कोर्ट राहत दे देगी, चलो राहत मिल गई, बात ख़त्म। और दोस्तों अगर राहत नहीं मिलती है या सुप्रीम कोर्ट याचिका खारिज कर देती है तो दोस्तों सारा का सारा प्रेशर वो आ जाएगा किस पर आ जाएगा? केंद्र सरकार के ऊपर। अच्छा एक बात और है, काफ़ी शिक्षक टेट कर रहे हैं और बहुत से टीचर टेट पास भी हो जाएंगे, लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं जो टीचर्स टेट भी पास हो जाएंगे फिर भी दोस्तों वो ये मौका नहीं छोड़ेंगे। वो तब भी प्रेशर बनाएंगे और वह कहेंगे कि टेट से मुक्त रखा जाए। भले ही उनके पास टेट है, लेकिन वो तब भी कहेंगे कि टेट से मुक्त रखा जाए और वो आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, भले ही टेट पास हो जाए। अभी दोस्तों टेट है, पता चलिए आगे चल के सुपर टेट का आदेश दे दिया कि भैया 2-4 साल 5-6 साल बाद कह दी कि सुपर टेट टीचर्स को करना पड़ेगा जो टेट पास हैं। तो ऐसे में दोस्तों कोई भी रिस्क नहीं लेना चाह रहा है, चाहे वो नए टीचर हो चाहे पुराने टीचर हो, क्योंकि सरकार की दोस्तों करनी कथनी में अंतर आपको साफ नज़र आ रहा है। तो ऐसे में सरकार परेशान हो चुकी है। वो जान नहीं थी किसान आंदोलन नहीं है ये दोस्तों, इसमें करीब 7.5 करोड़ लोगों का परिवार जुड़ा पड़ा है। पूरे 34 भारत में जो 34 राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं टोटल संख्या, उसमें से करीब 24 राज्यों में दोस्तों 7.5 करोड़ नहीं, उनकी जनसंख्या ही 3.5 करोड़ है, 4 करोड़ है, 3 करोड़ से नीचे है। और यहाँ पर 7.5 करोड़ परिवार है दोस्तों। इस पर दोस्तों सरकार की दोस्तों इसलिए सरकार परेशान है कि आखिर ये टेट का मुद्दा सामने क्यों आ गया। और यहाँ पर दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूँ, सरकार कुछ ना कुछ इस पर डिसीजन लेगी, वो पॉजिटिव ही लेगी, क्योंकि सरकार जान चुकी है शिक्षकों की जो एकता देख के और सारे इस शिक्षकों के
ये जो टेट की वजह से सारे जो संगठन थे, हर राज्य में अलग अलग चलता था, वो सब एक हो गए, इकट्ठे हो गए हैं। हर संगठनों ने आपस में कर लिया है। अब दोस्तों अभी टेट का मुद्दा जैसे सुलझेगा, फिर बात होगी ओपीएस की, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात की जाएगी, जिस पर दोस्तों तमाम राज्य, सारे जो शिक्षक संगठन है वो सब एक साथ आ जाएंगे और दोस्तों ये जो धरना प्रदर्शन उसको सफल बनाएंगे। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप मुझे किस राज्य से देख रहे हो।